आज हम लोग बेलन का पार्ट 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई है तथा इसका व्यास 20 cm है, तो बेलन का ऊंचाई कितनी है? ठीक है, इसमें जो है तो बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या बताया है? 1000 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और व्यास देखो नहीं, और व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा त्रिज्या। ठीक है, और इसका हमें जरूर पढ़ना है। व्यास अगर 20 दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 cm। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? क्षेत्रफल पहले से दिया है। ठीक है, ज्ञात हमें करना है इसकी ऊंचाई। ठीक है, बेलन के वक्र पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH। ठीक है, भी बता पूछा, उसने बताया कौन सी? बेलन के वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, वक्र का भाग का क्षेत्रफल पहले से बता दिया है, कितना है? 1000 पाई। ठीक है, मतलब इसका मान है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका जो मान पहले से बता दिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? ऊंचाई को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेलन के वक्र पृष्ठ एक हम सीधे सीधे लगा सकते हैं। 1000 पाई बराबर 2 पाई RH। ठीक है, अब देखो इस पाई को जैसे वैसे रख देते हैं, पहले से इसको 22/7 में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि 2 पाई के साथ डायरेक्ट ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1000 पाई है, अब इधर क्या है? 2 पाई है। 2 पाई इधर गुणा है, इधर कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा पक्षांतर के इस पार। चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए क्या करनी है? 1000 पाई बटे 2 पाई। इधर क्या बच गया? R और H। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये पाई कैंसिल, ये पाई कैंसिल। ठीक, 2 एकम 2 और ये कितना पर कटेगा? ये 500। ठीक है, 500 बराबर क्या हो जाएगा? RH। ठीक है, 500 बराबर RH। और देखो जी, R का मान हमें पहले से दिया गया है व्यास के रूप में। व्यास का आधा कितना होता है? व्यास का आधा त्रिज्या। तो यहाँ पर देखो 500 है, R का मान कितना है? 10। 500 बराबर 10 into H, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो 10 है पक्षांतरों में क्या हो जाएगा? ये बटे पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 500 बटा 10 कितना बचा? 50। बराबर H ऊंचाई, मतलब यहाँ पर ऊंचाई का मान ज्ञात करना था। क्या क्या मिला? 50 सेंटीमीटर, 50 cm अंतर। क्लियर हो सबको? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या बराबर 2.8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 cm है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन क्या था जो फॉर्मूला? पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। r का मान क्या दिया है? 2.8। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 28/10। 28/10, और क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार होगा, फिर से क्या होगा? 28/10। h का वैल्यू क्या दिया? 5। ठीक है, अब जो कट सकते हैं उसको फटाफट पहले काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई 7 एकम 7, 728। तो ये एक बार भी कट गया, 7 एकम 7, 728। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो इसलिए अलग से लिखा हूं मैं। ऊपर में क्या बच गया? 22। ये क्या बचा? 4, और क्या बच गया? 28। ठीक है, नीचे क्या बचा? 10 और
2। अभी कर सकता है और, ठीक है। अब एक साथ करते थोड़ा सा कैलकुलेशन को दिक्कत हो सकता है। देखो अब ऐसे देखिएगा 2 है, ठीक है, 2 एकम 2, ये कितना बड़ा कटेगा 14, ठीक है। ये 10 है, इसको दानों से रखे हैं ताकि कैलकुलेशन और इजी करेगा, ठीक है। चाहे तो काटा जा सकता है लेकिन रखना ज्यादा सही रहेगा। क्या बच गया 22 गुणित 4 गुणित 14, 22 गुणित 4 गुणित 14 बटे 10। जब इसको पूरे गुणा करेंगे 22 सौ 88, 88 गुणा तो 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1232 बटे 10, ठीक है। अब यहाँ से 0 हटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर 10 वाला, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 123.2 cm। क्या है इसमें क्या करना है आयतन, तो आयतन वैल्यू का जगह पर cm क्यूब, ठीक है। ये आंसर। यदि व्यास बराबर 1.4 तथा ऊंचाई कितना है 90 सेंटीमीटर हो तो लोहे की एक ठोस छड़ बनाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी। मतलब ये बोले कि हमें लोहा कितनी मात्रा में चाहिए, मतलब कितना इसका ये इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आयतन कितना चाहिए, ठीक है, मतलब कितना लोहा रिक्वायरमेंट होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है 5r²h, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई r का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है, मतलब त्रिज्या का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन व्यास का मान दिया है। व्यास बराबर कितना दिया है 1.4 cm, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा 0.7 cm, इसका आधा, ठीक है। यहाँ पर देखो 22/7 तो रहेगा, 0/7 तो फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग 7/10 गुणित 7/10, यहाँ पर स्क्वायर है इससे 2 बार होगा। h हाइट कितना दिया है 90, थोड़े से बता दें क्यों जाएगा 90, ठीक है। अब इसमें देखो भाई जो कट सकते हैं 7 और 7 इजीली कट जाएगा, ये अंश हर में ये अंश, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें 10 से कम 10, 10 नियम 90, 9 बार में, ठीक है। अब क्या बच गया 22 गुणित 7 गुणित 9, 22 गुणा 7 गुणा 9, नीचे में 10 है, ठीक है। जब इन सबको गुणा करेंगे 22 गुणित 7 गुणित 9 तब होगा 1386, 1386 बटे में क्या है 10, फिर इसको भाग देंगे तब कितना हो जाएगा 138.6 cm क्यूब।